नमस्कार। आज हम दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच पर बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। ये मैच तो हमेशा ही बड़ा होता है, लेकिन इस बार मैदान के बाहर की चीजें भी कुछ कम नहीं हैं। बिल्कुल। हाई वोल्टेज तो है ही, पर इस बार जैसे आपने कहा माहौल में बहुत कुछ और भी चल रहा है। सही कह रहे हैं। इस बार सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, राजनीति है, काफी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और कुछ विरोध की आवाजें भी उठ रही हैं। हाँ, ये मतलब सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बन गया है। तो इसी सब को थोड़ा समझने के लिए हमने कई अलग-अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स और एनालिसिस देखे। कोशिश है कि एक पूरी साफ तस्वीर मिल सके। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इस मैच से जुड़े जो भी जरूरी पहलू हैं, जैसे कि ये विवाद क्यों हो रहा है, दुबई में खेलने की शर्तें क्या होंगी, टीम्स की क्या सिचुएशन है, उन सब पर बात करें। सही। तो एक गहराई से पड़ताल करते हैं इन सब चीज़ों की जो इस मैच को इतना अलग बना रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, ये विवाद। दुबई स्टेडियम के बाहर भी काफ़ी कुछ चल रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। माहौल कह सकते हैं कि तनावपूर्ण है, खासकर जो पहलगाम में हाल ही में दुखद घटना हुई। हाँ। उसके बाद कुछ लोगों में और खासतौर पर जो प्रभावित परिवार हैं, उनमें काफी गुस्सा है। उनका मानना है कि ऐसे टाइम पर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना ठीक नहीं है। मतलब असंवेदनशील लग रहा है उन्हें। हाँ, बिल्कुल, उन्हें ये असंवेदनशील लग रहा है। और ये सिर्फ कुछ ही लोग कह रहे हैं या इसका असर थोड़ा बड़े लेवल पर है? नहीं, ये सिर्फ कुछ आवाजें नहीं है, इसका असर काफी बड़ा दिख रहा है। जैसे सोशल मीडिया पर देख लीजिए। हाँ। #बॉयकॉट INDPK और #बॉयकॉट एशिया कप जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये भावना काफी लोगों में है। लोग खुलकर अपनी नाराजगी बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि BCCI के कुछ अधिकारी और कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं जो कह रहे हैं कि वो या तो मैच में शामिल नहीं होंगे या देखेंगे नहीं। अरे बाप रे। मतलब ये विरोध सिर्फ आम लोगों या सोशल मीडिया तक ही नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स में भी इसकी गूंज है। हाँ, बिल्कुल। ये स्थिति वाकई गंभीर है। ये वो नॉर्मल माहौल नहीं है जो भारत पाकिस्तान मैच से पहले होता है। सही कहा। इस बार ये पॉलिटिक्स और इमोशंस वाला एंगल कुछ ज्यादा ही हावी लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन इतने विरोध और प्रेशर के बीच सरकार का या BCCI का क्या कहना है? उनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है? देखिए, जहां तक जानकारी सामने आई है, BCCI और सरकार का रुख तो काफी क्लियर है। क्या? उनका मानना है कि भारत ऐसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट से पीछे नहीं हटेगा। जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, उन्हें पूरा करना जरूरी है। वो इसे एक स्पोर्ट्स इवेंट की तरह ही देख रहे हैं जिसमें हिस्सा लेना है। मतलब वो इसे राजनीति से अलग रख रहे हैं। हाँ, उनका स्टैंड यही है। और टीम इंडिया का क्या? खिलाड़ी इस सब बाहरी शोर से कैसे निपट रहे होंगे? प्रेशर तो बहुत होगा उन पर। जाहिर सी बात है, प्रेशर तो होगा, लेकिन टीम मैनेजमेंट की कोशिश यही है कि खिलाड़ियों को इन सब चीजों से दूर रखा जाए। अच्छा। सुनने में ये आया है कि प्लेयर्स से कहा गया है कि वो सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दें। मैनेजमेंट ने एक लाइन बना रखी है, जिसका मतलब यही है कि टीम बाहरी विवादों से दूरी बनाकर रखेगी और प्रोफेशनल तरीके से खेलेगी। खेल भावना बनाए रखने पर जोर है। हाँ, बिल्कुल। फोकस गेम पर रखने को कहा गया है। ये कहना आसान है, पर इतने टेंशन वाले माहौल में उस लाइन पर टिके रहना, ये खिलाड़ियों के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। हाँ, वो तो है, बहुत मुश्किल होता है। खैर, अब जरा खेल की बात करते हैं। दुबई का मैदान, वहां का मौसम, ये सब मैच पर कितना असर डालेगा? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच के बारे में जो आम राय है वो ये कि ये काफी बैलेंस्ड पिच है। बैलेंस्ड मतलब बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए कुछ ना कुछ है इसमें। शुरू के ओवर्स में नई गेंद से पेसर्स को थोड़ी मदद मिल सकती है, स्विंग या सीम मूवमेंट दिख सकता है। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा और गेंद पुरानी होगी, हाँ। पिच थोड़ी धीमी हो सकती है और तब स्पिनर्स का रोल बढ़ जाएगा। मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाज बहुत क्रूशियल हो सकते हैं, रन रोकने और विकेट लेने दोनों में। और दुबई की गर्मी और उमस, उसका क्या असर होगा? वो तो बहुत होती है वहाँ। अरे हाँ, मौसम तो एक बड़ी चुनौती है ही। रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा और साथ में ह्यूमिडिटी मतलब उमस भी बहुत होगी। तो ये तो प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा। हाँ, फिजिकली बहुत थकाने वाला हो सकता है, खासकर फास्ट बॉलर्स के लिए लंबे स्पेल डालना या बैट्समैन के लिए लंबी इनिंग्स खेलना। फिटनेस का असली टेस्ट होगा, स्टैमिना बहुत चाहिए होगा। तो इन सब कंडीशंस को देखते हुए पिच और मौसम, क्या टॉस जीतने वाला कैप्टन पहले बॉलिंग करना चाहेगा? मतलब चेज करना बेहतर रहेगा? हाँ, इसकी काफी संभावना जताई जा रही है। एनालिसिस तो यही कहते हैं कि दुबई में टारगेट चेस करना अक्सर फायदेमंद रहता है। क्यों? एक तो जैसे हमने बात की,
सेकेंड इनिंग्स में पिच थोड़ी स्लो हो सकती है, जिससे स्ट्रोक लगाना मुश्किल हो। दूसरा, शाम के मैच में ड्यू मतलब ओस भी आ सकती है। हाँ, ओस का फैक्टर तो होता है। बिल्कुल, अगर ओस गिरती है तो गेंद गीली हो जाती है। फिर बॉलर्स, खासकर स्पिनर्स के लिए ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बैटिंग करने वाली टीम के लिए अच्छा रहता है। अच्छा, ये बात है। मतलब टॉस जीतना काफी अहम हो सकता है और कैप्टन का फैसला मैच का रुख तय कर सकता है। हाँ, टॉस बहुत क्रूशियल हो सकता है। चलिए, अब जरा दोनों टीमों की बात कर लें। अभी की स्थिति में कागज पर कौन ज्यादा मजबूत लग रहा है, इंडिया या पाकिस्तान? अगर हम इंडियन टीम की बात करें तो देखो, कागज पर तो वो काफी बैलेंस्ड और स्ट्रांग दिख रही है। बैटिंग में काफी डेप्थ है, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर सब में अनुभवी और टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। बॉलिंग अटैक में भी वैरायटी है, अच्छे पेसर्स भी हैं, क्वालिटी स्पिनर्स भी हैं। टीम में एक्सपीरियंस और यूथ का अच्छा मिक्स लग रहा है। सही। और पाकिस्तान टीम का क्या हाल है? सुनने में आया था कि कुछ बदलाव हुए हैं टीम में। हाँ, पाकिस्तान टीम में कुछ बड़े बदलाव हैं। सबसे बड़ा तो ये कि उनका कैप्टन नया है। अच्छा। हाँ, और इसके अलावा टीम मैनेजमेंट कुछ यंग प्लेयर्स पर भी भरोसा दिखा रहा है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये कैप्टनसी चेंज और नए लड़कों का आना टीम के परफॉर्मेंस पर क्या असर डालता है। खासकर इतने बड़े मैच में। बिल्कुल, इतने हाई प्रेशर मैच में ये बदलाव कैसे काम करते हैं, ये देखना होगा। ये पाकिस्तान के लिए एक नई शुरुआत जैसी हो सकती है। अच्छा, एक और बात जो भारत पाकिस्तान मैच से जुड़ी होती है वो है टिकटों की बिक्री। हमेशा हाउसफुल रहता है, टिकट मिलते नहीं है, लेकिन इस बार कुछ अलग कहानी है। हाँ, और ये इस मैच की एक और थोड़ी अजीब और चौंकाने वाली बात है। कुछ रिपोर्ट्स में, जैसे अल जजीरा की रिपोर्ट में ये बात आई है क्या? कि दुबई में मैच से कुछ दिन पहले तक भी सैकड़ों टिकट बिके नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं? भारत पाकिस्तान मैच के टिकट ना बिके? ये तो बहुत ही अनयूजुअल है। हाँ, है ना। आमतौर पर तो ऐसे मैच के टिकट घंटों में या मिनटों में खत्म हो जाते हैं। सच में? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये जो बॉयकॉट की बातें चल रही हैं उसका असर है या कुछ और? देखो, ये शायद कई चीजों का मिला जुला असर हो सकता है। हो सकता है बॉयकॉट की अपीलों का कुछ असर हो। साथ ही जैसा कुछ और रिपोर्ट्स में भी आया है कि स्टेडियम में फैंस की भावनाएं भी इस बार थोड़ी बटी हुई हैं। एक तरफ वो टिपिकल जोश वाले फैंस हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग विरोध कर रहे हैं या मैच से दूरी बना रहे हैं। अच्छा, मिला जुला माहौल है। हाँ, तो ये जो थोड़ा ठंडा सा माहौल है, शायद उसका असर टिकट बिक्री पर भी दिख रहा है। ये साफ दिखाता है कि मैदान के बाहर का जो टेंशन है वो स्टेडियम के माहौल तक पहुंच गया है। वाकई ये स्थिति तो काफी अलग है इस बार। तो कल जब शाम 8 बजे मैच शुरू होगा तो देखने वालों को किन चीजों पर खास नजर रखनी चाहिए? कौन से फैक्टर्स डिसाइडिंग हो सकते हैं? देखो, कुछ मेन बातें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो, जैसा हमने पहले भी कहा, टॉस टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, वो तो है, पिच और ड्यू फैक्टर की वजह से। बिल्कुल, टॉस जीतकर सही फैसला लेना किसी भी टीम को एक अर्ली एडवांटेज दे सकता है। और गेम प्ले में, बॉलिंग में क्या खास? बॉलिंग में मेरे हिसाब से स्पिनर्स का रोल बहुत अहम होगा, खासकर मिडल ओवर्स में। दुबई की पिच पर जैसे जैसे गेंद पुरानी होगी, स्पिनर्स को मदद मिलने की उम्मीद है। वो रन भी रोक सकते हैं और जरूरी विकेट्स भी निकाल सकते हैं। दोनों टीमों के स्पिनर्स पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सही। और इन सब टेक्निकल बातों के अलावा सबसे बड़ी चुनौती क्या मानेंगे आप? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज होगी प्रेशर मैनेजमेंट। हाँ, मानसिक दबाव। बिल्कुल। खिलाड़ियों को मैदान के बाहर जो कुछ भी चल रहा है, ये पॉलिटिकल टेंशन, इमोशनल प्रेशर, बॉयकॉट की बातें, इन सब से मेंटली डील करना होगा, जो आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। मैदान पर उतरकर सिर्फ अपने गेम पर, अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करना, यही असली चैलेंज होगा। जो टीम इस भारी प्रेशर को बेहतर हैंडल कर पाएगी, शांत रहकर अपना नेचुरल गेम खेलेगी, उसका पल्ला भारी रहेगा। हाँ, संभावना तो यही है। तो ये सिर्फ बैट और बॉल की लड़ाई नहीं है, ये एक तरह से मेंटल टफनेस का भी बड़ा टेस्ट होने वाला है। निश्चित रूप से। ये मैच क्रिकेट स्किल के साथ साथ प्लेयर्स की मेंटल स्ट्रेंथ का भी इम्तिहान लेगा। तो आज हमने भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच के कई अलग अलग पहलू देखे। मैदान के बाहर का विवाद, बॉयकॉट की मांगे, ऑफिशियल स्टैंड, दुबई की चैलेंजिंग कंडीशंस, टीमों की तैयारी और फैंस का ये थोड़ा बदला हुआ सा माहौल। मतलब ये साफ है कि ये मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं है। हाँ, अगर समराइज करें तो मेन पॉइंट्स यही हैं। पहला, कि कैसे पॉलिटिकल टेंशन खेल पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, दुबई की कंडीशंस, पिच और मौसम कैसे गेम को और प्लेयर्स को टेस्ट करेंगी। और तीसरा, कैसे इस हाई वोल्टेज मैच से जुड़ी नॉर्मल चीजें जैसे टिकट सेल और फैंस का एक्साइटमेंट, वो भी इस बार अलग है। हर लेवल पर कुछ ना कुछ अनयूजुअल है। ये सारी बातें सुनकर एक सवाल मन में आता है,
और शायद सुनने वालों के मन में भी आएगा। हाँ, क्या सवाल? सवाल ये कि क्या खेल और खिलाड़ी, खासकर इतने बड़े स्टेज पर इतने हाई प्रोफाइल मैच में, बाहरी दुनिया के दबावों से, पॉलिटिक्स से, विवादों से, क्या सच में खुद को पूरी तरह अलग रख सकते हैं? गहरा सवाल है। क्या ये पॉसिबल है कि मैदान पर उतरते ही वो सब भूल जाएं, या कहीं ना कहीं मैदान के बाहर की ये चीजें उनके दिमाग पर, उनके फोकस पर और आखिर में उनके परफॉर्मेंस पर असर डालती ही हैं? ये बहुत वैलिड और गहरा सवाल है। देखो, थ्योरी में तो हम यही उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी प्रोफेशनल हैं, वो बाहरी चीजों को हावी नहीं होने देंगे। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली सोचें तो खिलाड़ी भी इंसान हैं, वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। उनके कानों तक भी ये बातें पहुंचती हैं, उन पर भी इमोशनल असर होता है। तो ये कहना मुश्किल है कि वो पूरी तरह अछूते रह पाते हैं। सही बात है। शायद इस मैच का नतीजा और खिलाड़ियों का प्रदर्शन हमें सवाल का कुछ जवाब दे पाए। देखना होगा कि ये बाहरी माहौल का असर मैदान पर कितना और कैसे दिखता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हाँ, बिल्कुल।